नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मुंशी प्रेमचंद की ऐसी और भी कहानियाँ पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। तो आज की कहानी है लॉटरी। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चाचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे, किसी के नाम आए रुपया रहेगा तो घर में ही। मगर विक्रम को सब्र न हुआ। औरों के नाम रुपये आएंगे फिर उसे कौन पूछता है। बहुत लोग 10-5 हज़ार उसे दे देंगे, इतने रुपयों में उसका क्या होगा। उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। पेरू और ब्राज़ील और टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वह आंधी की तरह महीने 2 महीने उड़कर लौट आने वालों में न था। वह एक एक स्थान में कई कई दिन ठहर कर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक बृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थीं। पिता या चाचा के नाम रुपये आ जाएं तो 5,000 से ज़्यादा का डॉल नहीं। अम्मा के नाम आए तो 20,000 मिल जाएंगे, लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसके हाथ ढेला भी न लगेगा। वह स्वाभिमानी था, पर वह घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने का बात उसे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई, किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। वह बहुत बेकरार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपये देगा, और वह मांगे भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों न हम तुम साझे में एक टिकट ले लें। तजवीज़ मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपये मिलते थे, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपये के टिकट खरीदना मेरे लिए सफ़ेद हाथी था। हाँ, 1 महीना दूध पी, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च तोड़कर 5 रुपये की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी जी डरता था कहीं से कोई बलाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं। कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी। अंगूठी 10 रुपये से कम न थी। उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई, तुम्हें नगद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपये नगद लिए बगैर साझा न करूँगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया। बोला, दोस्त, यह बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकेंड हैंड की किताबों की दुकान पर बेच डाली जाएं और उस रुपये से टिकट लिया जाए। किताबों से ज़्यादा बेज़रूरत हमारे पास और कोई चीज़ न थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे और यह देखकर कि जिन्होंने डिग्रियां लीं अपनी आंखें फोड़ी और घर के रुपये बर्बाद किए, वह भी जूतियां चटका रहे थे, हमने वही हाल्ट कर दिया। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी किताबें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की न थी। हमसे जितना चाटते बना चाटा, उसका सत्ता निकाल लिया।
अब चूहे चाटे या दीमक हमें परवाह न थी। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़े खाने से निकाला और झाड़ पोंछ कर एक बड़ा सा गट्ठर बांधा। मास्टर था, किसी बुक सेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए झेंपता था। मुझे सभी पहचानते थे, इसलिए यह खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई। वह आध घंटे में 10 रुपये का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था। किताबें 40 रुपये से कम की न थीं, पर यह 10 रुपये उस वक्त में हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी। 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के। हम अपने इसी में मग्न थे। मैंने संतोष भाव से दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी न था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत हैं भाई, मगर ज़िंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरा यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज़्यादा तो न खर्च करोगे? जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का। 7 वर्ष का प्रोग्राम है, 50,000 रुपये साल ही तो हुए। 4,000 महीना कहो। मैं समझता हूँ 2,000 में तुम बड़े आराम से रह सकते हो। विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। 2,000 में भी तुम शान से रह सकते हो। जब तक आप अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे न दे देंगे, पुस्तकालय न बन सकेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो। मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊंगा, इसका तुम्हें अख्तियार है, लेकिन मेरे रुपये में से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी ज़रूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद हैं, तुम्हारे सिर कोई बोझ नहीं। मेरे सिर तो सारी गृहस्थी तो बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनवाना है। मैं तो निश्चय किया कर लिया है कि सब रुपये सीधे बैंक में जमा कर दूंगा। उनके सूद से काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ न लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूँगा, लेकिन बैंक के सूद की दर तो बहुत गिर गई है। हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी, अस्थायी कोष में भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम थी, 2-2.5 रुपये सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है। क्यों न लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। विक्रम भी अभी यात्रा पर न जाएगा, दोनों के साझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वह यात्रा करेगा। लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रौब दाब भी रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत न हो, किसी को रुपया न देना चाहिए। आसामी कितना ही मातबर क्यों न हो, और जमानत पर रुपये दे ही क्यों। जायदाद रहन लिखाकर रुपये देंगे, फिर तो कोई खटका न रहेगा। यह मंजिल भी तय हुई। अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम न रहा तो वह टिकट भी न लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया, और बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। एक एक करके इंतजार के दिन काटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते, और इस तरह साए साए की कोई सुन न ले। हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। वह रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा, उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे।
एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया। विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, भाई, शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता। व्यर्थ का चिंता और हाय हाय, पत्नी का नाच बर्दारी में ही बहुत से रुपये उड़ जाएंगे। मैंने इसका विरोध किया। हाँ, यह तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी न हो, जीवन का आनंद ही क्या। मैं तो विवाहित जीवन से विरक्त नहीं हूँ। हाँ, साथी ऐसा चाहता हूँ जो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। विक्रम जरूरत से ज़्यादा तुनुक मिजाजी से बोला, खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको बीवी मुबारकर और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना तथा बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ा समझना मुबारक। बंदा तो आज़ाद रहेगा, अपने मज़े से चाहा और जब चाहा उड़ गए और जब चाहा घर आ गए। यह नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो। जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ, कहाँ थे अब तक। आप बाहर निकले और फौरन जवाब सवाल हुआ, कहाँ जाते हो। और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गई, तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। न भैया, मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं। बच्चे को जरा सा जुकाम हुआ और आप बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। जरा उम्र घिसकी और लौड़े मनाने लगे कि आप प्रस्थान करें और वह गुलछर्रे उड़ाएं। मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कालरा हो गया था। मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता। कुंती आ गई। वह विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की, छठे में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चिबिल्ली, बड़ी शोक। इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। विक्रम ने बिगड़ कर कहा, तुम बड़ी शैतान है। कुंती, किसने तुझे बुलाया यहाँ। कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नज़र दौड़ाकर कहा, तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बंद किए बैठे क्या बातें क्या करते हो। जब देखो यहीं बैठे हो, न कहीं घूमने जाते हो न तमाशा देखने। और कोई जादू मंत्र जगाते होंगे। विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर 5000 हंटर जमाए सड़ासड़। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूंछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दाने फेंक दूंगी और वह चाटेगा। जरा भी ची चपड़ करेगा तो कान गर्म कर दूंगी। अम्मा, जो लॉटरी के रुपये मिलेंगे तो 50,000 मुझे दे दें, बस चैन करूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती हैं, कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो कहता है अम्मा को रुपये जरूर मिलेंगे। मुझे याद आया, एक बार मैं अपने ननिहाल देहात में गया था तो सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया था, मगर पानी की बूंद नहीं। सब लोगों ने चंदा करके गांव की कुंवारियों की दावत की थी और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी। अवश्य ही कुंवारियों की दुआ में असर होता है। मैं विक्रम को अर्थपूर्ण आँखों से देखा। विक्रम ने मुझे। आँखों ही में हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा, तुम से एक बात कहें। किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से न कहेगी। मैं अब की खूब पढ़ाऊँगा और पास करा दूँगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है।
हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर। अगर हमें रुपये मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे। सच। कुंती को विश्वास न आया। हमने कसमें खाई, वो नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने और हीरे से मढ़ देने की प्रतिज्ञा की तब वह हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मनो मिठाई पच सकती थी, वह जरा बात न पची। सीधे अंदर भागी और एक क्षण में वह खबर फैल गई। अब जिसे देखिए विक्रम को डांट रहा है, अम्मा भी, चचा भी, पिता भी, केवल विक्रम की शुभकामना से यह और किसी भाव से। बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत ही सूझती है। रुपये लेकर पानी में फेंक दिए। घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें उसमें से कुछ न मिलते? और तुम भी मास्टर साहब घोघा हो, लड़के को अच्छी बातें क्या सिखाओगे, उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो लाडला बेटा था, उसे और क्या कहते। कहीं रूठ कर 1-2 जून खाना न खाए तो आफत ही आ जाए। मुझ पर सारा गुस्सा उतरा। इसकी मोहब्बत में लड़का बिगड़ जाता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आई। होली का दिन था। शराब की एक बोतल मंगवाई गई थी। मेरे मामू साहब आए हुए थे। मैंने चुपके से कोठरी में जाकर एक घूंट शराब ढाली और पी गया। अभी गला जल ही रहा था और आंखें लाल ही थी कि मामू साहब कोठरी में आ गए और मुझे मानो सेंध में गिरफ्तार कर लिया और इतना बिगड़े कि मेरा कलेजा सूख कर छुआरा हो गया। अम्मा ने भी डांटा, पिताजी ने भी डांटा। मुझे आंसुओं से उनकी क्रोधाग्नि शांत करनी पड़ी और दोपहर ही को मामू साहब नशे में पागल होकर गाने लगे। फिर रोए, फिर अम्मा को गालियां दी, दादा के मना करने पर भी मारने दौड़े और आखिर में कै करके जमीन पर बेसुध पड़े नजर आए। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे, पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले पूरे नास्तिक, मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब प्रातः काल गंगा स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे घर लौटते। छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल आने पर पार की ओर निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भागवत की कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वो मठों और साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक छानते और माताजी को तो भोर से आधी रात तक स्नान, पूजा, व्रत के सिवा दूसरा काम ही न था। इस उम्र में उन्हें श्रृंगार का शौक था, पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं, मैं तो समझता हूँ हम में तो यह भक्ति, निष्ठा और धर्म प्रेम है। वह केवल हमारी लालसा, हमारी हवस के कारण। हमारा धर्म हमारे स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है। हवस मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है, यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से प्रश्न करके अपने को कभी दुखी कर लिया करते थे। ज्यों-ज्यों लॉटरी का दिवस न समीप आता जाता था, हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती थी। हमेशा उसी ओर मन टंगा रहता। मुझे आप ही आप अकारण संदेह
होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूँगा। साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट का साझा किया ही नहीं। न कोई तहरीर है न कोई दूसरा सबूत, सब कुछ विक्रम की नीयत पर है। उसकी नीयत जरा भी डावाडोल हुई कि काम तमाम। कहीं फरियाद नहीं कर सकता, मुंह तक नहीं खोल सकता। अब अगर कुछ कहूँ भी तो लाभ नहीं। अगर उसकी नीयत में फितूर आ गया है तो वह अभी से इनकार कर देगा। अगर नहीं आया है तो इस संदेह से उसे मर्मांतक वेदना होगी। आदमी ऐसा तो नहीं है, मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है। अभी तो रुपये नहीं मिले हैं। इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है। परीक्षा का समय तो तब आएगा जब 10 लाख रुपये हाथ में होंगे। मैंने अपने अंतःकरण को टटोला। अगर टिकट मेरे नाम का होता और मुझे 10 लाख मिल जाते तो क्या मैं आधे रुपये बिना कान पूछ हिलाए विक्रम के हवाले कर देता। कौन कह सकता है, मगर संभव यही था कि मैं हिले हवाले करता। कहता तुमने मुझे 5 रुपये उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो और क्या करोगे। मगर नहीं, मुझसे इतनी बददियानती न होती। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा, कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। वह सरल भाव से मुस्कुराया, मगर यह भी थी उसकी आत्मा की झलक जिसे वह विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, सच? लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है, इससे क्या। अच्छा मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊं। मेरा खून सर्द हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था, मगर है बहुत संभव। 5 लाख, सोचो, दिमाग चकरा जाता है। तो भाई अभी से कुशल हैं, लिखा पढ़ी कर लो, यह संशय रहे ही क्यों। विक्रम ने हंसकर कहा, तुम बड़े शक्की हो यार। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भला ऐसा कहीं हो सकता है। 5 लाख तो क्या 5 करोड़ भी हो, तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में खलल न आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इस आश्वासनों पर बिल्कुल विश्वास न आया। मन में एक संशय बैठ गया। मैंने कहा, यह तो मैं भी जानता हूँ, तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं। उसने निर्लज्जता से कहा, तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत न बदलती। मेरी नीयत इतनी कमज़ोर नहीं है। रहने भी दो, बड़े नीयत वाले अच्छे को देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखाबद्ध होना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपये हजम कर जाओगे। किसके रुपये और कैसे रुपये। मैं कह देता हूँ विक्रम, हमारी दोस्ती का ही अंत न हो जाएगा, बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होगा। हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंदर दहक उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया। यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में हो सकती है। राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी। झड़प की तो बात ही क्या, मैं कभी विवाद होते भी न सुना था। बड़े ठाकुर जो कह दे वो छोटे ठाकुर के लिए
कानून था और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर कोई बात कहते थे। हम दोनों को आश्चर्य हुआ। दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे। एक एक कदम आगे भी बढ़ आए थे। आंखें लाल, मुख विकृत, त्योरियां चढ़ी हुई, मुट्ठियां बंधी हुई। मालूम होता था बस हाथापाई हुआ ही चाहता है। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी हो और कहीं से भी और किसी के नाम भी आए वो सबका है बराबर। बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया। हरगिज नहीं, अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सम्मिलित परिवार नहीं, मुझे सजा मिलेगी। सम्मिलित परिवार को नहीं, यह व्यक्तिगत प्रश्न है। इसका फैसला अदालत से होगा। शौक से अदालत जाइए। अगर मेरे लड़के, मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका उससे कोई संबंध न होगा। उसी तरह जैसे अगर आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे, मेरी बीवी से या मेरे लड़के से उससे कोई संबंध न होगा। अगर मैं जानता कि आपकी नीयत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। यह आपकी गलती है, इसीलिए मुझे विश्वास था आप भाई हैं। यह जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए था। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर आप कल 10-5 हजार रेस में हार आए तो खानदान उसका जिम्मेदार न होगा। मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। आप न ब्रह्मा है, न ईश्वर और न कोई महात्मा। विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मल्ल युद्ध हुआ चाहता है तो दौड़ी हुई बाहर आईं और दोनों को समझाने लगीं। छोटे ठाकुर ने बिगड़ कर कहा, आप मुझे क्या समझाती हैं? उन्हें समझाइए जो 4-4 टिकट लिए हुए बैठे हैं। मेरे पास क्या है, एक टिकट, उसका क्या भरोसा। मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपये मिलने का चौगुना चांस है, उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठाकुरानी ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा मेरे रुपये में से आधे तुम्हारे, अब तो खुश हो। बड़े ठाकुर ने बीवी की जबान पकड़ी, क्यों आधे ले लेंगे, मैं एक ढेला भी न दूंगा। हम मुरौवत और सहृदयता से काम लें, फिर भी उन्हें 5वें हिस्से से ज़्यादा किसी तरह न मिलेगा। आधे का दावा किस नियत से हो सकता है, न बौद्धिक, न धार्मिक, न नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसियाकर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं। जानते ही हैं, 30 साल तक वकालत नहीं है। यह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। बैरिस्टर की ऐसी तैसी, चाहे कलकत्ते का हो या लंदन का। मैं आधा लूँगा, उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे लंगड़ाते हुए कपड़ों पर ताज़ा खून के दाग लगाए प्रसन्न मुख आकर आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबरा कर पूछा, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? यह चोट कैसे लगी? किसी से मारपीट तो नहीं हो गई? प्रकाश ने कुर्सी पर लेटकर एक बार कहा, फिर मुस्कुराकर बोले, जी कोई बात नहीं, ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी। कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी? सारा हाथ और सिर सूज गया है, कपड़े खून से तर। यह मामला क्या है? कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई? बहुत मामूली चोट है साहब, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम भी न था। बड़े ठाकुर ने और व्यग्र होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या, यह क्यों नहीं बतलाते? किसी से मारपीट हुई तो थाने में रपट करवा दूं? प्रकाश ने हल्क मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई साहब। बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं वो आदमियों की सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डर कर भागा वो गया, जो पत्थर की चोट खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वो पारस हो गया। वह यही
परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहाँ पहुँचा तो कोई 50 आदमी जमा थे, कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़ों की थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली और यह जनसमूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गई। लोग गिरते पड़ते भागे, हुर्र हो गए। एक भी न टिका। अकेला मैं घंटे घर की तरह वहीं डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया। पहला निशाना सिर में लगा। उनका निशाना अचूक पड़ता है। खोपड़ी भन्ना गई, खून की धारा बह चली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका, वह हाथ में लगा। मैं गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहाँ सन्नाटा था। बाबा जी भी गायब हो गए थे। अंतर्धान हो जाया करते हैं। किसे पुकारूं, किससे सवारी लाने को कहूं? मारे दर्द के हाथ फटा पड़ता था और सिर से अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास चला गया। उन्होंने देखकर कहा, हड्डी टूट गई है, और पट्टी बांध दी। गर्म पानी से सेकने को कहा है। शाम को फिर आएंगे, मगर चोट लगी तो लगी। अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है। यह निश्चय है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। फौरन पलंग बिछ गया। प्रकाश उस पर लेटे। ठकुराइन पंखा झलने लगी। उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा न था। छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ज्यों ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गईं, त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से जो क्या मारते होंगे? प्रकाश ने उनका आशय समझकर कहा, अरे साहब, पत्थर नहीं मारते, बम गोले मारते हैं। देव सा तो डील डॉल है और बलवान इतने हैं कि एक घुसे में शेरों का काम तमाम कर देते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में मिनटें हो जाए। कितने तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला, और 2-4 पत्थर मार कर ही नहीं रह जाते। जब तक आप गिर न पड़ें और बेहोश न हो जाएं, वो मारते ही जाएंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितने ज़्यादा चोटें खाएंगे, उतने ही अपने उद्देश्य के निकट पहुँचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत न पड़ी। आखिर भाग के निपटारे का दिन आया। जुलाई की 20वीं तारीख, कत्ल की रात। हम प्रातःकाल उठे तो एक नशा चढ़ा हुआ था, आशा और भय के द्वंद्व का। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया था और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मन में श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर न होगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं, हमसे ज़्यादा तुम्हारी दया कौन रिजर्व करता है? विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाकखाने जाता हूँ, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर में से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कंगालों को बांटने लगे, जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी। और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौ लगाए हुए थे, सिर झुकाते, आंख बंद किए हुए, अनुराग में डूबे हुए। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं, क्यों पुजारी जी? पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान क्षीरसागर से दौड़े और गज को ग्राह के मुंह से बचाया। एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी से बोले, क्यों पुजारी? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, अंतर्यामी न होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते? सबरी का प्रेम देखकर स्वयं उसकी मनोकामना पूरी की।
पूजन समाप्त हुआ, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर से आरती गाई। और बड़े ठाकुर ने 2 रुपये थाल में डाले, छोटे ठाकुर ने 4 रुपये डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे पुजारी ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने उसे मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से गाते हुए निकले। अब पत राखो मोरे दया निधान, तोरी गति लखी ना परे। मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा। उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बांटे डालता हूँ। अब रही कितनी गई है। मैं खिसियाकर डाक खाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे, दोनों बाज की तरह झपटे। प्रकाश के थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी। उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा, और मैंने तो उस उन्माद में विक्रम को गोद में उठा लिया, मगर कोई उससे कुछ पूछता नहीं। सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे हैं। बड़े ठाकुर में आकाश की ओर देखा, बोला, रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने और जोर से कहा मारा, और फिर अलग खड़ा होकर बोला, जिसका नाम आया है उससे 1 लाख लूँगा, बोलो है मंजूर? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा, पहले बात तो ना, यूँ नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े, महज बताने के लिए 1 लाख, शाबाश। प्रकाश ने त्योरी चढ़ाई, क्या डाकखाना हमने देखा नहीं है? अच्छा, तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हैं, जाओ। सभी लोग फौजी स्टेशन की दशा में निश्चल खड़े हो गए। होश हवास ठीक रखना। सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है। इस शहर का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका के एक हफ्सी का नाम आ गया। बड़े ठाकुर झल्लाए, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैतरा बदला, कभी नहीं। 3 महीने की तपस्या यूं ही रही। वाह! प्रकाश ने छाती ठोक कर कहा, यहाँ सिर मुड़वाए और हाथ तुड़वाए बैठे हैं, दिल्लगी है। इतने में और 50 आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले। बेचारे भी डाकखाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। मार ले गया अमेरिका का हब्सी, अभागा, पिशाच, दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर झल्लाए हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है। हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर टूट गई। 2-3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए। मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार न था। उसने अपना मोटा सोटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माताजी ने केवल इतना कहा, सभी ने बेईमानी की है, मैं कभी मानने की नहीं। हमारे देवता क्या करे, किसी के हाथ से थोड़े ही छीन लाएंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं भी उदास बैठा हुआ था। विक्रम आकर बोला, चलो होटल से कुछ खाएं, घर में चूल्हा नहीं जला। मैंने पूछा, तुम डाकखाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे? उसने कहा, जब मैंने डाकखाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई। एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुने से कम न होंगे, और दुनिया में तो लाख गुने से भी ज़्यादा हो जाएंगे।
मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था वह जैसे एक बारगी इतना छोटा हुआ कि राई बन गया और मुझे हंसी आई। जैसे कोई दानी पुरुष छटांग भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख लोगों को न्योता दे बैठे और हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा है कि मैं भी हंसा। हाँ, बात तो यथार्थ में यही है और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़े मरते थे। मगर सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? विक्रम मुस्कुराकर बोला, अब क्या करोगे पूछकर पर्दा ढका रहने दो।